नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 2.1 जिसका नाम क्या है बच्चों? वोकेशन। ओके, तो वोकेशन क्या है? एक पोयम है जिसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और बहुत ही अच्छा सा पोयम है जिसको ना आप लोग खुद से रिलेट कर सकते हो। यानी जैसे आप कैसे छोटे थे तो आपको कभी आइसक्रीम वाला बनने का मन करता था, तो कभी जैसे हम देखते हैं ना अलग अलग लोगों को जो अलग अलग काम करते, तो हमको ऐसा लगता है कि वो हम बन जाते तो कितना अच्छा होता। अभी तो नहीं लगता, लेकिन जब हम छोटे होते तो हमको ऐसा लगता है, राइट? समझ में आ रहा है आपको? तो उसी तरीके से यहाँ पर एक छोटे से लड़के की बात की जा रही है जो ना कभी चूड़ी वाला बनना चाहता है, तो कभी गार्डनर बनना चाहता है, कभी वॉचमैन बनना चाहता है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं इस पोयम को। लेकिन उससे भी पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि देखिए यहाँ पे वार्मिंग अप में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कहाँ पर मिलेंगे? तो जो हमारा क्वेश्चन आंसर का वीडियो है वोकेशन का, उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझेंगे इस वोकेशन का मतलब क्या होता है। वोकेशन मतलब क्या? तो देखिए वोकेशन मतलब कोई काम करना। देखिए अभी काम भी ऐसा वैसा नहीं, वो काम जिसे करने पे आपको खुशी होती हो, यानी वो काम जो आपको क्या करता हो, सूट करता हो। ठीक है, जैसे किसी का दिमाग बहुत अच्छा है पढ़ने में, तो उसको क्या बनना चाहिए? उसको इंजीनियर या फिर डॉक्टर ऐसे करके बनना चाहिए, है ना? क्योंकि उसका दिमाग उतना तेज है पढ़ने में, राइट? क्योंकि देखो इंजीनियर ऐसे ही नहीं बन जाते, डॉक्टर भी बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तो क्या सब लोग इतनी पढ़ाई कर सकते? नहीं। जिसका दिमाग उतना शार्प रहेगा वही उतनी पढ़ाई करके एक डॉक्टर बन सकता है। समझ में आया आपको? तो जो काम आपको सूट करता है जब आप वो काम करते हो, तो वो आपका क्या होता है? वोकेशन। यानी जिसको करने से आपको खुशी मिलती है, आपको अच्छा लगता है। ओके, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane. Every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. तो यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कहते हैं सुनिएगा। यहाँ पे वो लड़के की बात की जा रही है। वो लड़का क्या कहता है? When the gong, gong मतलब क्या होता है? जैसे हम बोल सकते हैं, देखो घंटा। ठीक है, कैसे? ऐसे गोल सा रहता है, उसके ऊपर ऐसे डंडी मारते हैं तो जब वो बजता है तो उसको कहते हैं घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कहते हैं? व्हेन द गॉन्ग साउंड्स 10 in the morning, यानी जब वो जो गॉन्ग का साउंड है, जब 10 बजने का इशारा देती है, सुबह के जब 10 बजते हैं तब वो बजता है। ठीक है, तो जब वो ऐसा इशारा देता है, यानी जब वो बजता है, आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन। लेन मतलब क्या होता है बच्चों? गली। ठीक है, गली। तो यहाँ पे वो लड़का क्या कहता है कि जब 10 बजते हैं, ठीक है, जब 10 बजे वाला वो घंटा जब बजता है तब मैं क्या करता हूँ? मैं अपने स्कूल जाता हूँ अपनी गली से। ठीक है, एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग। अच्छा, हॉकर मतलब क्या होता है? हॉकर मतलब जैसे जो घूम घूम के सामान नहीं बेचते हैं हॉकर लोग, यानी फेरी वाले आप बोल सकते हो, जिनका कोई दुकान नहीं होता, वो घूमते रहते, वो हो गए हॉकर। ओके, तो यहाँ पे वो लड़का कहता है कि एवरी डे यानी कि रोज, आई मीट द हॉकर क्राइंग, मतलब मैं रोज उस हॉकर को देखता हूँ, उससे मिलता हूँ जो क्या कहता है, जो क्या चिल्लाता रहता है? क्या कहता है? बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। जैसे होते हैं ना जो सामान बेचने वाले होते हैं, अगर समझिए ये चूड़ियाँ बेच रहा है तो क्या बोलेगा? चूड़ी वाले चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। उसी प्रकार से अगर कोई फ्रूट्स बेच रहा है तो क्या कहते हैं? कोई आम बेच रहा है तो कहते हैं आम ले लो, आम ले लो, है ना? तो यहाँ पे जो ये लड़का है वो किससे मिलता है रोज? तो हॉकर से मिलता है, जो क्या चिल्लाता रहता है? बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, यानी ये चूड़ी वाले को रोज देखता है। कौन? ये छोटा सा बच्चा। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा, जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स आप साथ साथ में लिखते जाइए, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट लिखते हैं कि व्हेन द गॉन्ग साउंड्स 10 in the morning, यानी जब सुबह के 10 बजते हैं तब मैं रोज अपने गली से कहाँ पे जाता हूँ? स्कूल जाता हूँ। आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन, यानी उस टाइम पे मैं जब 10 बजते हैं तब मैं अपने स्कूल जाता हूँ अपनी गली से, और मैं रोज हॉकर से मिलता हूँ जो चिल्लाता रहता है। क्या चिल्लाता है? बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियाँ ले लो। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे लड़का क्या कहता है? देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। अभी सुनिएगा, ये जो लड़का है इसको ये हॉकर बड़ा ही अच्छा लगता है, मतलब इसकी ज़िंदगी ना इसको बहुत अच्छी लगती है। क्या कहता है? देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन। जैसे जब आप छोटे होते हो, अभी की भी बात कर रही हूँ, अभी तो आप छोटे ही हो, कहाँ इतने बड़े हो गए हो।
तो आपको टाइम से स्कूल जाना है, टाइम से घर पे आना है ना। एक टाइम फिक्स रहता है, जैसे 10 बजे तो स्कूल जाना है, 4 बजे तो घर पे आना है। फिर कोई भी काम करना रहता है तो हमारा एक नियम होता है, ठीक है। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो उसी रास्ते से रोज जाते हैं, ऐसे थोड़े ना हमारा मन किया तो इधर उधर किसी भी गली में घुस गए, नहीं, तब तो स्कूल पहुंचेंगे ही नहीं। मतलब फिक्स रहता है कि हमको इधर से ही जाना है। तो इस लड़के का भी ऐसा ही है। तो ये क्या कहता है, इसकी लाइफ को अच्छा बताते हुए कहता है कि देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, यानी उसको कोई जल्दी नहीं है। जैसे स्कूल जाने की जल्दी होती है ना, अच्छा अभी हम स्कूल जा रहे हैं तो रास्ते में हमको कोई चीज दिख गई तो क्या हम उसके पास खड़े रह सकते हैं? नहीं, अगर हम खड़े रहे तब स्कूल तो जा ही नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन अगर कोई वही सामान बेचने वाला है तो वो कहीं पे भी रुक सकता है, क्योंकि उसको कोई जल्दी नहीं है, उसको कहीं पे स्कूल वगैरह कहीं जाना नहीं है, उसको कोई जल्दी नहीं है, वो आराम आराम से क्या करता है, जाता है। तो वही यहाँ पे वो लड़का कहता है कि देयर इज नथिंग टू हरी हिम, यानी उसको कोई जल्दी नहीं पड़ी है। देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक। और जैसे अभी ये लड़का जो है स्कूल जाता है तो वो एक ही रास्ते से जाता है ना, रास्ता वो चेंज नहीं कर सकता। लेकिन ये जो चूड़ी बेचने वाला है, ये जो हॉकर है, वो चाहे जिस गली में जा सकता है, उसकी मर्जी, वो चाहे तो इधर से जाएगा, चाहे तो इधर से जाएगा, है ना। तो वही ये लड़का बता रहा है, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम हियर। मतलब उसका ये भी कोई फिक्स नहीं है कि आज उसको उसी जगह पे जाना है, उसकी मर्जी, चाहे वो जिस जगह पे जा सकता है, जिस रोड से जा सकता है। और तो और उसका कोई टाइम फिक्स भी नहीं है कि वो उसको इसी टाइम पे घर पे आना है। उसका मन किया तो अभी घर पे जा सकता है, मन किया तो रात को जाएगा, है ना। तो यही सारी बातें ये लड़का बता रहा है। समझ में आया आपको? जैसे इसका कैसा फिक्स है कि इतने बजे घर पे आना है, इसी रास्ते से जाना है, इतने टाइम पे पहुंचना है, लेकिन हॉकर का ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। फिर आगे देखिएगा, आई विश आई वर अ हॉकर spending my day in the road crying bangles, crystal bangles, when at 4 in the afternoon I come back from the school। सुनिएगा, यहाँ पे जो वो लड़का है वो अभी क्या इमेजिन करता है, वो सोचता है कि काश मैं एक क्या होता, हॉकर होता। इसने हॉकर वाले को देखा ना, इसको ऐसा लगता है कि हॉकर वाले के तो बड़े मजे हैं, चाहे जहाँ घूमे कोई उसको डांटने वाला नहीं है, जिस गली में मन करे उस गली में जाए। तो इसको ना इसकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी लग रही है इस लड़के को, ठीक है। तो क्या कहता है, अरे काश मैं एक हॉकर होता, आई विश आई वर अ हॉकर। अगर मैं हॉकर होता तो मैं क्या करता, स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग, तब मैं अपना पूरा दिन कैसे बिताता, तो रोड पे ऐसा घूम घूम करके बिताता। क्या कहता है, चिल्लाते हुए, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। ओके, फिर ये तो हॉकर का तो हो गया, ठीक है। अभी इसका सपना था हॉकर बनने का, मतलब ऐसा सोच रहा है ये। अब नीचे आ जाइए, व्हेन एट 4 in the afternoon आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, यानी जब घड़ी में जब कितने बजते हैं, दोपहर के 4 बजते हैं, तब मैं स्कूल से घर पे आता हूँ, ठीक है। तो ये तो सुबह की बात थी, सुबह वो हॉकर से मिलता है और हॉकर को देख करके उसकी ज़िंदगी इसको बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो उसकी ज़िंदगी इतनी भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि अगर कोई चूड़ियाँ खरीदेगा तभी तो वो पैसे कमा पाएगा, नहीं तो वो दिन भर ऐसे घूमे तो कहाँ उसको कुछ मिलने वाला है। बताइए कितनी कठिन वो उसकी ज़िंदगी है ना। हमको लगता है कि बड़ा आसान है, हमको नहीं, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों का दिमाग किधर होता है, खेलने कूदने में। उनको ऐसा लगता है, क्योंकि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं ना, तो उनको बस फ्रीडम चाहिए। क्या चाहिए, बस आज़ादी चाहिए। चाहे जैसे हमको कोई डांटे ना, हमको कोई रोके ना, टोके ना, हमारी मर्जी, हम चाहे जहाँ जाए, है ना। तो वो छोटा सा बच्चा है तो उसके दिमाग में ये सारी बातें आना तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी इतनी आसान भी नहीं होती है इन हॉकर्स की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आई कैन सी थ्रू द गेट दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, he does what he likes with his spade, he soils his clothes with dust, nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet। अभी यहाँ तक आप समझना, यहाँ पर अभी ये जो लड़का है, अब 4 बजे वो स्कूल से आता है तो क्या देखता है, आई कैन सी थ्रू द गेट दैट हाउस, मतलब मैं उस गेट के, मतलब उस गेट से उसके घर को देख सकता हूँ, दूसरा कोई घर है वहाँ पे वो देख सकते हैं। क्या देखता है कि गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, यानी जो, अच्छा डिगिंग मतलब क्या होता है बच्चों, खोदना। डिग यानी क्या होता है, खोदना। डिगिंग मतलब खोद रहा है, ठीक है। तो ये क्या देखता है, ये जो लड़का है क्या देखता है, जो गार्डनर है, गार्डनर मतलब जो गार्डन में काम वगैरह करते हैं, तो गार्डनर क्या कर रहा है, डिगिंग द ग्राउंड, यानी ग्राउंड को क्या कर रहा है, खोद रहा है। ये लड़का उसको देखता है गेट के थ्रू।
ही डज वॉट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड। स्पेड मतलब क्या होता है बच्चों, जिससे हम लोग कुछ भी खोदते हैं ना, जैसे आप बोल सकते हो मिट्टी अगर खोदना है तो हम उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसी से वो मिट्टी निकलती है, बराबर। तो उसी को क्या कहते हैं बच्चों, स्पेड कहते हैं। आप ऐसे बोल सकते हो, फावड़ा भी बोल सकते हो, है ना, फावड़ा बोला जाता है ना, जिससे मिट्टी को खोदते हैं, तो वही स्पेड मतलब वही खोदने वाला, ठीक है। तो ये लड़के को क्या लगता है, अभी देखिए इसको गार्डनर की जिंदगी बड़ी अच्छी लग रही है। कहता है कि ही डज वॉट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड, यानी उसको जो मन करे वो अपने स्पेड के साथ वो कर सकता है। मन करेगा मिट्टी खोदने को तो खोदेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं खोदेगा। ही सॉइल्स हिज क्लॉथ्स विथ डस्ट, यानी वो अपने पूरे कपड़ों को क्या करता है, मिट्टी से गंदा कर लेता है ना। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क, और उसको कोई डांटने वाला भी नहीं है। मतलब देखो वो अपनी मर्जी से गड्ढा खोदे जा रहा है ग्राउंड को, अपने कपड़ों को पूरा गंदा कर लेता है, लेकिन फिर भी उसको कोई डांटता नहीं है। जैसे इस लड़के ये जो लड़का है जब खेलते खेलते अपने कपड़ों को गंदा कर लेता है तो मम्मी डांटती है ना, तो इसको वो डांट भी नहीं सुननी है, तो क्या कहता है, अरे इसको तो कोई डांटने वाला भी नहीं है। फिर आगे देखिएगा, इफ ही गेट्स बैक्ड इन द सन और गेट्स वेट। अभी ये लड़का क्या कहता है कि इसको तो कोई डांटने वाला ही नहीं है, भले ही ये दिन भर ये सन में ही, मतलब देखो अगर कोई गार्डनर है तो वो काम कर रहा है तो धूप में भी उसको काम करना पड़ सकता है ना, क्योंकि धूप तो होगी, ऐसे थोड़ा ना कि छाया रहेगी तो फिर गार्डन कैसा, है ना। तो वो दिन भर चाहे धूप में रहे, क्योंकि ये लड़का जब भी बाहर जाता होगा तो इसकी मम्मी उसको चिल्लाती होंगी कि धूप में नहीं जाना चाहिए, है ना। आप लोग की भी मम्मी ऐसे कहती होंगी, क्योंकि धूप में जाने से आप बीमार पड़ जाओगे। तो ये सोच रहा है कि इस गार्डनर की जिंदगी कितनी अच्छी है, इसको तो कोई बोलने वाला भी नहीं है, ये भले ही चाहे दिन भर ये सन में क्या हो, मतलब धूप में पक जाए, फिर भी इसको कोई बोलने वाला नहीं, या फिर ये पूरा गीला ही क्यों ना हो जाए, ठीक है, पूरा गीला ही क्यों ना हो जाए, फिर भी इसको कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वो गार्डन का काम कर रहा है। तो पानी देते देते कभी गीला भी हो सकता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? एक बार फिर से बताती हूँ, सुनिएगा। वो लड़का अभी किसको देख रहा है, गार्डनर को देखता है। तो गार्डनर क्या करता है, वो ग्राउंड को खोदता रहता है, ठीक है। तो ये लड़का सोचता है, अरे इसकी ज़िंदगी तो कितनी अच्छी है, इसको जो मन करे वो अपने स्पेड के साथ कर सकता है, ठीक है। और ये चाहे दिन भर इधर ही रहे, मतलब दिन भर धूप में पके या फिर पूरा गीला हो जाए, इसको कोई भी डांटने वाला नहीं है। चाहे वो अपने पूरे कपड़े को गंदा कर ले, लेकिन कोई भी उसको बोलने वाला है नहीं, जैसे इस लड़के की मम्मी इसको चिल्लाती है। तो अभी आगे देखिएगा, आगे वो क्या कहता है, अभी इसका मन करता है गार्डनर बनने का। कहता है, आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड मी टू बेड। सुनिएगा, अभी ये जो लड़का है ये क्या विश करता है, कहता है, अरे काश मैं एक गार्डनर होता। क्या होता, गार्डनर होता तो मैं क्या करता, वो जो ग्राउंड है उसको मैं खोदते रहता और मुझे कोई रोकने वाला भी नहीं होता। जैसे गार्डनर को कोई रोकने आता है क्या, उसकी मर्जी, वो खोदेगा क्योंकि वही उसका काम है ना। तो ये लड़का भी सोच रहा है, अरे काश मैं क्या होता, एक गार्डनर होता और मिट्टी को क्या करता, मैं खोदता और कोई भी मुझे रोकता नहीं। नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, और कोई भी मुझे वो ग्राउंड को खोदने से नहीं रोकता, ठीक है। अब तो ये दोपहर की बात हो गई, 4 बजे की, जब वो स्कूल से आता है तब। अब नीचे आ जाइए, जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। अब जब इवनिंग हो जाती है यानी रात हो जाती है, वैसे इवनिंग मतलब तो शाम होता है, लेकिन शाम को थोड़े ना कोई सोता है, शाम को कोई सोता है क्या, नहीं। तो यहाँ पर रात की बात करेंगे। तो रात जब होती है तो इनकी जो मदर है ये लड़के की क्या करती हैं, उसको भेज देती है, जाओ जाके बेडरूम में जाकर के सो जाओ, ठीक है, बेड पे भेज देती हैं। तो अब ये जो लड़का है वो जाता तो है सोने के लिए, मम्मी ने भेजा है तो मम्मी की बात नहीं मानेगा, तब तो ये गलत होगा, तो चला जाता है सोने के लिए बेड पे। तो क्या देखता है वो, सुनिएगा, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। अभी जो उसकी खिड़की है, घर की जो खिड़की है, वो खिड़की से बाहर देखता है, तो क्या देखता है, वो क्या देख सकता है, उसका जो ओपन विंडो है, खुला हुआ विंडो, वो उसमें से क्या देख सकता है, द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, यानी जो वॉचमैन है वो अप डाउन कर रहा है, यानी इधर से उधर। क्योंकि रात के टाइम पे जो वॉचमैन होते हैं उनका काम क्या होता है, सोना काम होता है क्या, नहीं, वो इधर से उधर घूमते रहते हैं, घर की रखवाली करते रहते हैं, है ना। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो वो क्या करता है, इधर से उधर घूमता रहता है, जिसको वो लड़का देखता है। आगे देखिए, द लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। अभी सुनिएगा, ये जो
वॉचमैन है वो अकेला ही घूमता रहता है, पूरी गली कैसी रहती है, एकदम डार्क रहती है, अंधेरा रहता है और पूरी खाली रहती है, लोनली, मतलब ये बस अकेला ही वहाँ पे रहता है। और जो स्ट्रीट लैम्प है, स्ट्रीट लैम्प मतलब जो गली में लैम्प लगा होता है ना, रात के टाइम पे जलता है, तो वो स्ट्रीट लैम्प इसको कैसा दिख रहा है, तो जायंट विथ वन रेड आई, इसका मतलब क्या, जायंट मतलब बहुत ही बड़ा, ठीक है। वन रेड आई मतलब क्या, एक आंख, ठीक है। तो वो जैसे वो जलती है तो कैसा लाल लाल ही जलता है ना, वो जब भी ऊपर जलेगा तो लाल लाल ही जलेगा, ठीक है। तो उसको वो कैसा लग रहा है, एक आंख वाला, जैसे कोई राक्षस हो वैसा उसको लग रहा है। जायंट मतलब बहुत बड़ा क्या चीज़ हो सकता है, राक्षस ही हो सकता है ना। तो इसको ऐसा लगता है कि वो लैंप कैसा लग रहा है, जो स्ट्रीट लैंप है वो कैसा लगता है इसको, जायंट विथ वन रेड आई, यानी बहुत ही बड़ा लगता है उसके एक आंख के साथ, ठीक है, जो उसके सर के ऊपर है। ओके, समझिए कोई राक्षस है तो उसके सर के ऊपर एक आंख है, तो उसी प्रकार से उसको वो लगता है। अब नीचे आ जाइए। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विथ हिज शेडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। अभी उसको देख के लड़का क्या सोचता है, वो जो वॉचमैन है वो क्या करता रहता है, तो उसके हाथ में एक लालटेन भी है, क्योंकि उजाला करने के लिए कुछ तो चाहिए। जब सब जगह अंधेरा है तो भाई उजाला तो चाहिए, नहीं तो चोर आएगा चुरा करके लेके कुछ भी चला जाएगा, वॉचमैन तो खड़े के खड़े ही रह जाएंगे, है ना। इनके पास लाइट तो होनी चाहिए, तो इनके हाथ में क्या है स्टूडेंट, लैंटर्न है, यानी लालटेन है। लालटेन आपको पता है ना, जब गांव में लाइट चली जाती थी, अब तो उसका यूज़ ही बंद हो गया है, लेकिन अभी भी हमारे गाँव में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जब लाइट चली जाती थी तो वो लालटेन को जलाया जाता था उजाला करने के लिए, ठीक है। समझ में आया आप लोग को। तो वही इसके हाथ में है और वो क्या करता है, वो ना स्विंग्स हिज हेड। अभी देखो बच्चों, स्विंग्स हिज लैंटर्न, यानी वो अपने लैंटर्न को इधर से उधर मूव करता हुआ क्या करता है, चलता है। वो अपनी शेडो के साथ साथ चलता है। जैसे अभी रात का टाइम है और उजाला भी है तो शेडो भी रहेगी, ठीक है। देखो जैसे आप भी कभी देखना ना, वैसे तो लाइट कटती नहीं है, लेकिन कभी लाइट कटेगी तो रोड पे निकल करके जरा देखना और हाथ में अपने ना कुछ तो उजाला करने के लिए लेना। तो क्या होता है, हमने तो बहुत देखा है, पहले बहुत लाइट कटा करती थी, गांव की बात कर रही हूँ, यहाँ की नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा मुंबई जैसे शहर में तो लाइट कटती नहीं है, और कटती भी है तो रोड पे पूरा अंधेरा होता नहीं है, क्योंकि हर जगह इन्वर्टर है, ठीक है। लेकिन पहले गांव में ऐसा नहीं होता था, लाइट वगैरह जब भी नहीं रहते थे, अगर लाइट कटती थी ना तो हर जगह अंधेरा रहता था। यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता है, भले ही आपके घर की बत्ती चली जाए लेकिन रोड पे उजाला रहता है ना, ऐसा होता है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता था, जब लाइट चली जाती थी तो हर जगह अंधेरा, फिर आप कुछ टॉर्च वगैरह लेकर के बाहर निकलते थे, कोई मोमबत्ती दिया वगैरह लेकर के, तो क्या होता था, आपकी परछाई दिखाई देती थी। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो उसी प्रकार से ये जो वॉचमैन है वो अपने हाथ में लालटेन लिए हुए है, जो ऐसे धीरे धीरे मूव करते हुए लेकर के जा रहा है, और वो अपने शेडो के साथ चल रहा है, शेडो के साथ, है ना, परछाई भी उसके साथ में रहेगी। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और फिर इस लड़के को ऐसा लगता है कि इसको कोई बेड पे भी नहीं भेजता है। जैसे इसकी मदर ने कैसे शाम होते ही भेज दिया, जाओ बेडरूम में जाकर के सो जाओ, तो यहाँ पे ये लड़का सोच रहा है अरे इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, इसको तो कभी बेड पे जाना ही नहीं पड़ता होगा सोने के लिए, क्योंकि ये रात भर तो रखवाली करता है, ठीक है। तो ऐसा ये लड़का सोचता है। अब ये क्या कहता है, नीचे देखिए, अब इसका मन करता है कि काश मैं क्या बन जाता, वॉचमैन बन जाता। तो इसी के जैसा क्या करता, अप एंड डाउन करते रहता, लैंटर्न लेकर के अपनी परछाई के पीछे पीछे चलता। सुनिएगा, देखिए यहाँ पे वही लिखा है, आई विश आई वर अ वॉचमैन। अभी इसको ऐसा लग रहा है अरे काश मैं क्या होता, वॉचमैन होता। वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, फिर पूरी रात में ऐसे गली में घूमता रहता, चलता रहता। चेजिंग द शेडोज विथ माई लैंटर्न। चेजिंग द शेडोज का मतलब क्या, फॉलोइंग एन इमेजिनरी गोल और टारगेट, ठीक है। तो ये लड़का क्या सोच रहा है कि अरे काश मैं एक वॉचमैन होता, पूरी रात क्या करता है, ऐसे गली में घूमता रहता, अपनी शैडो को क्या करता, फॉलो करता, यानी जो उसकी परछाई है वो लैंटर्न लेकर के, मतलब लालटेन लेकर के अपनी परछाई को फॉलो करता रहता, ऐसा ये लड़का सोचता है, ठीक है। वैसे आपका भी मन करता होगा, कभी आपने अभी नहीं करता होगा, ठीक है, लेकिन पहले तो आपका मन किया ही होगा, है ना, क्योंकि पहले अभी भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होंगे, आपको टाइम टू टाइम सब काम करना है। लेकिन जब हम छोटे होते तो हमें कुछ भी पता नहीं होता। वैसे आप तो अभी बहुत समझदार हो गए होंगे, आपको पता है कि वॉचमैन का काम कितना मुश्किल होता है ना। ये देखने में जितना आसान लग रहा है इस लड़के को, इतना आसान होता नहीं है। सोचिए ना, पूरी रात उसको जागना पड़ता है, सोने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है,
बताइए, रात बनाई गई है सोने के लिए, लेकिन ये फिर भी रात में उठ करके हमारे घरों की रखवाली करता है। तो इसका काम कितना मतलब कठिन है ना। लेकिन छोटे बच्चों को ये सारी चीज़ें तो पता नहीं होती, उनका मन तो जो देखते हैं वही करने लगता है। तो उसी तरीके से बचपन में आपका भी मन करता होगा, क्या बनने का मन करता था, आप प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, सब लोग बताइएगा। तो यहाँ पे आपका ये जो पोएम है वो कंप्लीट हुआ, और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और इंग्लिश वर्कशॉप कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन आंसर के वीडियो में, वार्मिंग अप में जो क्वेश्चंस दिए गए उनके भी आंसर आपको उसी वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।